वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 18 सितंबर 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है चीता फ्रॉम नाम्बिया गेट अ न्यू होम इन इंडिया। पहला हमें पढ़ना है। इसमें है पीएम रिलीज 3 एट नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो पीएम जो है जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रिलीज़ किया है नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, जो कि ठीक है जो है कूनो नेशनल पार्क, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज द कोलिशन ऑफ चीता इनटू द कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। ठीक है, 8 एनिमल्स हैं इसमें, जिसमें 8 हैं, जिसमें से 5 फीमेल हैं। ठीक है, कहाँ से? नाम्बिया से ग्वालियर। ठीक है, नाम्बिया टू ग्वालियर। और उसके बाद क्या है, उनको फॉलोड बाय हेलीकॉप्टर राइड टू ग्रासलैंड ऑफ कूनो पालपुर। उनको ले जाया गया। मिस्टर मोदी रिलीज 3 ऑफ देम। ठीक है, उनमें से 3 को रिलीज़ किया उन्होंने। ठीक है, The cheetah will be released in specifically designed enclosure where they will live for a month and begin a lifetime of acclimatizations to Indian prey and forest condition। ठीक है, तो इसलिए किया गया। अब तो हमने इतने दिन से इस चीज़ का वेट हो रहा था, क्योंकि कई दिनों से न्यूज़ में था कि चीता ले आया जा रहा है और उसको मध्य प्रदेश के जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पे छोड़ा जाएगा। तो वो फाइनली किया गया। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ फर्स्ट न्यूज़ हमारी होगी। दूसरी, चाइना ब्लॉक लिस्टिंग ऑफ लश्कर कमांडर साजिद मीर एट यूएनएससी। ठीक है, दिस इज बीजिंग थर्ड अटैम्प्ट इन 3 मंथ। तीसरा अटैम्प्ट रहा बीजिंग का 3 महीनों में। फ्रॉम द थर्ड टाइम इन 3 months चाइना ब्लॉक अ ज्वाइंट इंडिया यूएस अटैम्प्ट टू पुट अ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिस्ट में। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, एड लश्कर ताइबा कमांडर साजिद मीर हु वांटेड 26/11 मुंबई टेरर अटैक एज वेल एज अटैक इन द यूएस एंड डेनमार्क। तो ये चीज़ भी है। मीर इज़ प्रेजेंटली लॉन्च इन अ पाकिस्तान जेल आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड ऑफ टेरर फाइनेंसिंग एट अ हरीर ट्रायल अर्लियर दिस ईयर। तो ये चीज़ है। अब इसमें रिलेटेड भी कुछ बताया गया है, स्प्रेडिंग टेरर। हु इज़ लश्कर ताइबा कमांडर साजिद मीर। तो ये है क्वेश्चन कि कौन है जो ये है लश्कर ताइबा का कमांडर है साजिद मीर। ठीक है, कौन है वो, उसके बारे में बात की जा रही है। मीर इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट वांटेड टेररिस्ट एंड हैज़ बाउंड्री ऑफ $5 million। ठीक है, मीर है, ठीक है, साजिद मीर, वो इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। ठीक है, और इसमें है कि प्लेस ऑन अ हेड बाय द यूएस फॉर हिज रोल इन। इसका रोल पाया गया 26/11 मुंबई टेरर अटैक रहा उसमें। तो इसको यूएस की तरफ से पाया गया कि इसका भी रोल था। मीर रिक्रूटेड एंड ट्रेन द अटैकर्स इंक्लूडिंग अजमल कसाब। तो इसमें है कि जो मीर है वो रिक्रूटेड और ट्रेन, ठीक है, एक अटैकर था। ठीक है, और इंक्लूड इसमें करता है अजमल कसाब, और जो भी किलिंग वगैरह थी वो भी इसमें शामिल है। ही इज़ वांटेड फॉर द अटैक ऑन द दानिश न्यूज़पेपर ओवर द ब्लास्फेमस कार्टून। ठीक है, जो था उस पर भी इसका इसमें भी इंक्लूडेड था। ही वॉज इन्वॉल्व इन अटैक ऑन द ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का मिलिट्री इंस्टॉलेशन था उसमें भी इन्वॉल्व था। ही इज़ वांटेड इन द वर्जीनिया का पेंट बॉल जिहाद है उसमें भी ये शामिल था, ये भी पाया गया। उसके बाद हम देखेंगे जॉबलेसनेस बिलो प्री कोविड लेवल, फाइनेंस मिनिस्ट्री। जॉबलेसनेस बिलो प्री कोविड लेवल, इसमें बताया जा रहा है डिमांड फॉर वर्क अंडर द मनरेगा की बात यहाँ चल रही है। हिट अ 2-year लो, 2 सालों मतलब होता नहीं 2 years लो देखा गया, 2 सालों का से भी लो देखा गया अगस्त में। ठीक है, सिग्नलिंग दैट द रिकवरी इकोनॉमी इज क्रिएटिंग मोर जॉब्स इन रूरल एज वेल एज अर्बन इंडिया। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा बोला है। इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, द मिनिस्ट्री सेड इन कंट्रोल, कह रही है कि वो कंट्रोल में है। एंड एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट हो जाएगा कमिंग मंथ्स में, आने वाले महीनों में। 7% मार्क इन अगस्त एज ग्लोबल सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट ईज। हाउएवर अपसाइड रिस्क रिमेन एज प्रोड्यूसर विल लाइकली पास ऑन हायर इनपुट कॉस्ट ऑफ द कस्टमर सूनर देन लेटर। ठीक है,
ये चीज़ है। तो ये बात भी है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे हम आ जाएंगे। पेज नंबर 7 पे हम आ चुके हैं। इसमें पढ़ना है जयशंकर टू होल्ड टॉक विथ ब्लिंकन। ठीक है, जयशंकर की बात हुई ब्लिंकन से। फाइनेंस इसमें है कि मिनिस्टर इज़ लाइकली टू टेक अ $450 million US पैकेज टू पाकिस्तान फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ F-16S। तो ये F-16S से रिलेटेड है, जो कि हम पहले भी इसको कवर कर चुके हैं। आगे आ जाएंगे, देखते हैं और कौन सा पढ़ना है हमें। सेम इसी पेज पे हमें पढ़ना है। आगे आ जाएंगे। कोचिन शिपयार्ड सेट टू इंस्टॉल मिसाइल सिस्टम ऑन INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत से रिलेटेड इसमें बात की जा रही। इसमें है MD said it need another 45 to 60 days to complete installation process. The ship has undergone 5 set of sea trial. Okay, तो 5 set of sea trial पे गया है। अब देखिए इसमें क्या बात की जा रही। With the indigenous aircraft carrier INS विक्रांत now joining the Navy, इस बिल्डर को जो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड है हैज़ कंप्लीट द इंस्टॉलेशन। ठीक है, कंप्लीट कर लिया इंस्टॉलेशन। और कौन कितने का? SRSAM लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ओके, तो ये चीज़ को लेके बात कीजिए। फॉर एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज SRSAM एंड जो MF स्टार इंस्टॉलेशन है उसको लेके बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कोचिन शिपयार्ड का। ठीक है, कि वो अभी सेट है इंस्टॉल करने के लिए मिसाइल सिस्टम INS विक्रांत। आगे आ जाएंगे पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें कौन सा पढ़ना है देख लेते हैं। इसमें हमें पढ़ना है क्राइम स्क्रिप्ट टू अनरेवल इलीगल ट्रेड ऑफ मरीन स्पेसीज। ठीक है, तो ये पढ़ना है हमें। डिटेल्ड एनालिसिस कंडक्टेड बाय WCS इंडिया शो दैट तमिलनाडु रिकवर्ड मोस्ट सीजर बिटवीन 2015 to 21। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर हम आगे आ जाएंगे पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें पढ़ना है किर्गिस्तान तजाकिस्तान होल्ड टॉक टू एंड बॉर्डर फाइटिंग। ठीक है, इसमें है जो किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है उसने बात की है एंड करने के लिए जो भी इनका बॉर्डर फाइटिंग चल रहा है उस चीज़ को। एटलीस्ट 24 किल्ड ओवर 100 इंजर्ड इन क्लैशेस दिस वीक। तो इसमें से 24 लोग इसमें एटलीस्ट 24 लोगों की डेथ हुई है, ओवर 100 जो हैं इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। द सिक्योरिटी चीफ ऑफ जो कजाकिस्तान एंड तजाकिस्तान है उसमें बात की जा रही है कि स्टॉप, मतलब बोला जा रहा है कि वो लोग ने डिसाइड किया है कि फाइटिंग जो बॉर्डर पे है वो दोनों कंट्री के बीच उसको ख़त्म करने की बात यहाँ पे की जा रही है, एंड करने की बात यहाँ पे की जा रही है। किर्गिज हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स ऑल्सो ट्रीटेड 103 पीपल्स वॉन्टेड एंड शेलिंग इन द मिनिस्ट्री। तो वो भी बता रहे हैं कि इनका इलाज चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि ये जो फाइटिंग उनके बीच में चल रही है वो उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अब अगर देखिए, मैंने आपको ये बताया न्यूज़ में क्या दिया है, पर हमें ये जानना होगा कि ये जो फाइटिंग है, ठीक है, किस वजह से हो रही थी, क्या हो रही थी। तो ये हम अलग से हमें देखना रहता है। अब आगे आ जाएंगे हम। पेज नंबर 10 पे हमने देख लिया। पेज नंबर 11 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 11 पे हमें आज देखिए संडे के दिन क्या आता है, कौन सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी सेक्शन आता है। उस पर हमें कौन सा पढ़ना है, हाउ क्लाइमेट चेंज इज़ अल्टरिंग इंडियन मानसून। कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो अल्टर कर रहा है इंडियन मानसून को। Research show that global warming increase fluctuations in the monsoon resulting in long dry period and short
स्पेल ऑफ हैवी रेन्स, ठीक है। तो हाउ क्लाइमेट चेंज इज़ अल्टरिंग इंडियन मानसून। अब हमें इससे दो न्यूज़ के बारे में पढ़ना है, एक इंडियन मानसून से रिलेटेड पूरा हमको पता होना चाहिए और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो ये हो जाता है सीधा सीधा जियोग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको हम अपने शॉर्ट नोट में देखिए कैसे करना रहता है शॉर्ट नोट का, कि क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको जानना है, इंडियन मानसून के बारे में जानना है, फिर अभी वो कहना क्या चाह रहे हैं। ये देखिए इधर दिखा रहा है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कह रही है वो देखना है। तो इस तरीके से हमको कवर करना होता है। अब इसके बाद हमें कौन सा है, मैचिंग इकोलॉजी विथ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैचिंग इकोलॉजी विथ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये पढ़ना हमें, ठीक है। इसमें देखना है क्या क्या चीज़ें हैं, क्या बात की जा रही है, ठीक है। तो ये भी हमें कवर करना है, स्पेसीज से रिलेटेड है, ठीक है। और ये किस सेक्शन में आएगा, एनवायरनमेंट, से रिलेटेड आएगा। ओके, आगे आ जाएंगे हम पेज नंबर 12 पे। हैज़ द इमिशन डेडलाइन बीन एक्सटेंडेड, हैज़ द इमिशन डेडलाइन बीन एक्सटेंडेड की बात की जा रही है। पहले हम ये देख लेते हैं स्टोरी में क्या बताया जा रहा है। ऑन September 5 जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री याद रखनी ज़रूरी है, मिनिस्ट्री क्या है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री जो है, एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर इंस्टॉलिंग पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी इन द कंट्री थर्मल पावर प्लांट। दिस वाज द थर्ड टाइम दैट मिनिस्ट्री हैज़ एक्सटेंडेड, तीसरी बार ऐसा है कि मिनिस्ट्री जो है वो एक्सटेंड कर रही है डेडलाइन इंस्टॉल करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी को, ठीक है। और कंट्रीज़ फर्स्ट इमिशन, जो कंट्री का फर्स्ट इमिशन नॉर्म है कंट्रोल करने के लिए सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मरकरी का कोल फायर्ड पावर प्लांट के लिए, वो नोटिफाई हुआ है दिसंबर 2015 में। थर्मल प्लांट वर गिवन अ टाइम लाइन ऑफ दिसंबर 2017, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है जो कि न्यूज़ में बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें कौन सा पढ़ना है, विल द फ्यूचर ऑफ कॉमनवेल्थ चेंज, इसमें बताया जा रहा है क्या फ्यूचर जो है कॉमनवेल्थ का वो चेंज होगा। इस पर देखते हैं क्या बात की जा रही है। डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, सबको पता ही है डेथ हो गई है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की, यूनाइटेड किंगडम की हैं, ठीक है। कंट्रीज लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग रूलर रही है, who resigned for over 70 years, marks not only the end of era but British monarchy, but also turning point for the, एक टर्निंग पॉइंट किस चीज़ को लेके है, 14 कॉमनवेल्थ रियाम्स को लेके, किस तरीके से, और विच शी वॉज हेड ऑफ द स्टेट, उस चीज़ की देखिए 14 कॉमनवेल्थ जो है उसकी ये हेड ऑफ स्टेट रही, ठीक है, थी। तो उस पर है कि कैसे वो इम्पैक्ट करता है, उस चीज़ को लेके यहाँ पे बात की जा रही है। देयर हैज़ बिन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन है सोशो इकोनॉमिक, और कंट्रीज़ को कंपेयर किया जा रहा है एलिजाबेथ एरा से, ठीक है। इंक्लूडिंग कॉल इन जो सेवरल नेशंस है इस्टेब्लिश किया उन्होंने रिपब्लिक एंड ब्रेक फ्री ऑफ हिस्टोरिक टाइज ब्रिटिश मोनार्की में। Thus it is possible that during reign of incumbent जो किंग है चार्ल्स थर्ड, क्वीन सक्सेसर रहे हैं वो, ठीक है। आपको पता ही है कि वो किंग जो चार्ल्स है वो अभी आ चुके हैं क्वीन के सक्सेसर के रूप में। मोर नेशन विल फॉलो इन द फूड स्टेप ऑफ बारबेडोस विच वॉज 2011 become the 18th century to remove the British monarch from the role of head of the state and substitute them with the national government functionary। तो बस यही है कि देखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, सब ने अपने अपने व्यूज़ पॉइंट दिए हैं, उसमें है कि देखना होगा कि जो फ्यूचर में कॉमनवेल्थ, ठीक है, विल द फ्यूचर ऑफ कॉमनवेल्थ चेंज की जो वो हेड ऑफ द स्टेट थी, तो क्या अभी चीज़ें बदलेंगी, ठीक है, क्या चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होंगी, इस चीज़ को लेके यहाँ पे बात करी जा रही है कि क्वीन एलिजाबेथ के बाद, ठीक है, किस तरीके से क्या रोल रहता है। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो बस हम आगे और आके देखेंगे कि हमें आगे क्या देखना है जो इम्पॉर्टेंट है, ये हो गया। फिर